बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 2 और इसका क्वेश्चन नंबर भी हम 2 सॉल्व करेंगे और इसके पहले 7 पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हमें कहा गया है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये नीचे हमें 4 इक्वेशंस दी गई हैं और हमें ये कहा गया है कि रूट्स की नेचर पर डिस्कस करें या इन पर बहस करें। तो इसके बारे में हमें पेज नंबर 19 के ऊपर नेचर ऑफ रूट्स जो है ये दिया गया है। यहाँ पर ये रूट्स की 4 अक़साम बयान हुई है। तो रूट्स की अक़साम मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जिसे फ़र्क कुनिंदा भी कहा जाता है वो हमने मालूम करना होगा। और फ़र्क कुनिंदा का जवाब अगर 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा भी हो तो फिर रूट्स की जो किस्म होगी वो रैशनल और अनइक्वल होगी, यानी कि नातिक और ना बराबर। लेकिन अगर फ़र्क कुनिंदा का जवाब 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो फिर जो रूट्स की जो किस्म होगी वो इर्रेशनल होगी, यानी कि गैर नातिक और ना बराबर होगी। अगर मुकम्मल मुरब्बा होगा तो रैशनल, मुकम्मल मुरब्बा नहीं होगा तो इर्रेशनल। इसी तरह अगर फ़र्क कुनिंदा का जवाब 0 के बराबर आ जाता है तो रूट्स हमारे पास रैशनल और इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर अनइक्वल था, जब 0 की इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि रूट्स भी इक्वल हैं। और जब फ़र्क कुनिंदा का जवाब लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा, माइनस में होगा, तो फिर हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की पहली जुज़ के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है रूट्स की अक़साम पर बहस करें। तो रूट्स की किस्म हम तब मालूम कर सकते हैं जब सबसे पहले हम इसका फ़र्क कुनिंदा मालूम करेंगे। तो फ़र्क कुनिंदा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ लेंगे। एक्स की ताकत 2 का अददी सर ए की कीमत होती है। एक्स की ताकत 2 का अददी सर अगर नहीं है तो 1 है। एक्स का जो अददी सर है वो बी के इक्वल है और जो कांस्टेंट होता है वो सी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 3, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर ओपन करें, 3 3 9 और इन तीनों को हम आपस में ज़रब करेंगे, 4 1 4 और 4 5 20 हो जाएगा। तो 20 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो ये जवाब हमारे पास आएगा माइनस का 11, क्योंकि हमारे पास ये बड़े हिस्से के साथ माइनस है। तो आप देखें ये जो माइनस 11 है ये फ़र्क कुनिंदा का जवाब हमारे पास 0 से छोटा आ गया है। तो जब जवाब 0 से छोटा आएगा तो हमने रूट्स की किस्म पढ़ी थी कि यहाँ पर अब हम लिखेंगे रूट्स, या फिर आप यहाँ पर लिख दें पस रूट्स इमेजिनरी होंगे। ये हमने पढ़ा था, ये यहाँ पर रूट की किस्म है। बहुत मुख्तसर सा क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है, वहाँ से फ़र्क कुनिंदा की कीमत निकालोगे और फिर आखिर पर जवाब चेक करोगे कि क्या वो 0 के बराबर है या 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। तो ये वाला माइनस 11 था तो ये 0 से छोटा है। जब फ़र्क कुनिंदा का जवाब 0 से छोटा आ जाए तो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होते हैं। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 7x जमा 3 बराबर है 0। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ लेंगे। एक्स की ताकत 2 का अददी सर यहाँ पर 2 है तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 होगी और जो एक्स का अददी सर होता है वो बी की कीमत होती है, साथ में नफ़ी है तो नफ़ी को भी लेकर आएंगे और सी जो है ये कांस्टेंट की इक्वल होता है। ए बी सी की वैल्यूज़ निकालने के बाद फिर यहाँ पर हमने फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है और उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की कीमत यहाँ पर हमारे पास है माइनस 7 और इसका मुरब्बा हो गया माइनस 4। ए की जगह पर अब हम 2 लिखेंगे और सी की जगह पर 3 लिखेंगे। आपको पता है कि जब ताकत जुफ्त हो तो ये माइनस जो है ये ख़त्म हो जाती है मुरब्बे के अंदर, ये माइनस ख़त्म और 7 के मुरब्बे का मतलब ये है 7 को 7 के साथ ज़रब करना है तो 7 7 49 हो जाएगा। माइनस लगाकर फिर इन तीनों रकमों को आपस में ज़रब करेंगे, 4 2 8 और 8 को 3 के साथ जब हम ज़रब करेंगे तो 8 3 24 होता है और 49 में से 24 को माइनस करें तो जवाब हमारे पास आता है 25। तो ये फ़र्क कुनिंदा का जवाब आ गया। अब देखें 25 जो है, पहली बात तो ये है कि ये 0 से बड़ा होता है और दूसरी बात ये चेक करनी है जो भी जवाब 0 से बड़ा हो फिर उससे चेक करना है कि क्या ये मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं है। तो आप देखें 25 5 का मुरब्बा भी है, तो एक तो जवाब 0 से बड़ा है और दूसरा मुकम्मल मुरब्बा भी है। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पस रूट्स नातिक और ना बराबर होंगे। ये हमारे पास रूट्स की किस्म है। अगर यहाँ पर मुकम्मल मुरब्बा ना होता तो फिर हम लिखते रूट्स गैर नातिक और ना बराबर होंगे। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से सॉल्व करना है।
सी पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पिछले पार्ट्स की तरह यहाँ से हम a की कीमत लेंगे, यहाँ से हम b की कीमत लिखेंगे और जो अकेला हिस्सा है वो c की कीमत होती है। a b c की जब वैल्यूज़ आ जाए तो फिर हम फ़र्क कुनिंदा मालूम करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac इसका फार्मूला है। b की कीमत आप देखें तो 6 है, b की जगह पर हम 6 लिखेंगे, ऊपर मुरब्बा है तो मुरब्बा उसी तरह माइनस 4। a की कीमत हमारे पास 1 है और c की कीमत -1 है। 6 का मुरब्बा ओपन करें तो 36 और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। 4 को 1 के साथ ज़रब करें तो 12 4 रहेगा और 36 में 4 को जमा करें तो जवाब हमारे पास आता है 40। तो ये हमारे पास फ़र्क कुनिंदा का जवाब आया। फिर हम चेक करते हैं क्या ये जवाब 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल ये जवाब जो है 0 से बड़ा है, लेकिन ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे पस रूट्स गैर नातिक और ना बराबर होंगे। ये अब हमने ये रूट्स की किस्म लिख दी। पिछले पार्ट में यहाँ पर 25 आया था, 25 5 का मुकम्मल मुरब्बा भी था, तो हमने लिखा था रूट्स नातिक और ना बराबर हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये देखें ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो ये फिर गैर नातिक होंगे, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है 16x स्क्वायर माइनस 8x जमा 1 बराबर है 0। तो सबसे पहले हम a की कीमत लेंगे। x की ताकत 2 का अददी सर जो भी होता है वो a की कीमत होती है, x का अददी सर b की कीमत और जो अकेला हिस्सा है वो हमारे पास c होता है। a b c की वैल्यूज़ लिखने के बाद फिर यहाँ पर हम फ़र्क कुनिंदा मालूम करते हैं और इसका फार्मूला होता है b की ताकत 2 माइनस 4ac। b की कीमत यहाँ पर हमारे पास है -8 इसका मुरब्बा, -4 लगाकर a की कीमत हमारे पास 16 है और c की कीमत हमारे पास 1 है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि जब मुरब्बा हमारे पास आ जाए तो ये माइनस ख़त्म हो जाती है और 8 के मुरब्बे का मतलब ये है 8 को 8 के साथ ज़रब करना है तो 8 8 64 हो गया। अब इन तीन रकमों को आपस में ज़रब करना है। 4 को 16 के साथ ज़रब करें तो 16 4 64 और 64 को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 64 ही रहेगा। तो यहाँ पर फ़र्क कुनिंदा का जवाब हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि 64 में से 64 को माइनस करें 0 बचेगा। तो जब फ़र्क कुनिंदा का जवाब 0 के बराबर आ जाए तो फिर हम कहते हैं बस रूट्स नातिक और बराबर होंगे। ये रूट्स की किस्म होगी। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। अगर ओमेगा बराबर हो -1 जमा -3 का जज़र बटा 2 हो तो ओमेगा स्क्वायर की कीमत मालूम करें। हमें ओमेगा की कीमत दे दी गई है तो सबसे पहले यहाँ पर हम ओमेगा की कीमत लिख लेंगे और हमें ये कहा गया है कि ओमेगा स्क्वायर की कीमत मालूम करें। तो ओमेगा स्क्वायर कैसे हम मालूम कर सकते हैं? अगर हमें ओमेगा की कीमत दी गई है तो इसी ओमेगा को अगर हम ओमेगा के साथ ज़रब करें तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब दो एक जैसी रकमें आपस में ज़रब हों तो उनकी पावर्स आपस में जमा हो जाती हैं। तो ओमेगा की कीमत हमारे पास है -1 जमा -3 का जज़र बटा 2 और ज़रब लगाकर फिर ओमेगा है तो यही कीमत हम दोबारा यहाँ पर लिख देंगे। फिर जब हमारे पास बटे आ जाएं और दरमियान में ज़रब हो तो ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब होती हैं और नीचे वाली रकमें आपस में ज़रब हो जाती हैं। तो इन दो रकमों को इस तरह से ब्रैकेट्स लगाकर आपस में ज़रब करवा देना है और ये 2 को 2 के साथ फिर हम नीचे ज़रब कर देंगे। तो आप देखें इनको फिर हम आपस में ज़रब करवाएंगे। तो ये भी -1 जमा 3 नफ़ी 3 का जज़र है, ये भी -1 जमा नफ़ी 3 का जज़र है। आप इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप इधर ही इनको ज़रब करोगे, पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, या फिर आप इनका स्क्वायर भी बना सकते हैं। -1 जमा -3 का जज़र, ये सारे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी वही रकम है और ये भी वही रकम है। हमने यहाँ पर भी पढ़ा है जब एक जैसी रकमें ज़रब हों तो उसका मुरब्बा हो जाता है। देखिए ये भी एक जैसी रकमें हैं तो इन सब का हमने मुरब्बा लिख लिया और बटा के नीचे 2 को 2 के साथ ज़रब करें तो 4 होता है। यहाँ पर अब हम a जमा b के मुरब्बे वाला फार्मूला लगा लेंगे। a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या वो दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। चलें यहाँ पर अब हम ये मुरब्बे वाला फार्मूला लगाते हैं। आपने a जो है वो नफ़ी 1 को समझना है, पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा जमा 2 इंटू पहला रुकन इंटू दूसरा रुकन। ये अब हमारे पास मुरब्बा ओपन हो गया और बटा के नीचे 4 जो है ये उसी तरह रहेगा। नफ़ी 1 का मुरब्बा, मुरब्बे के अंदर नफ़ी ख़त्म हो जाती है, एक उसी तरह रहेगा। यहाँ पर ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ नफ़ी 3 बचेगा और ये जमा नफ़ी नफ़ी 2 एकम 2 हो जाएगा और -3 जज़र के अंदर उसी तरह और बटा के नीचे 4। तो यहाँ पर हम इन दोनों लामतों को ज़रब करवा लेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी 3 और ये -2 इंटू 3 का जज़र ये उसी तरह पड़ा रहेगा और बटा के नीचे हमारे पास 4 आ रहा है। अब आप देखें ये भी अकेला हिस्सा है, ये भी अकेला और दरमियान में माइनस है, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 बचेगा और ये हमारे पास
पहले से उसी तरह पड़ा हुआ है, बटा के नीचे 4। अब आप देखिए ऊपर वाली दोनों रकमों में से हमारे पास 2 मुश्तरक है, तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे। अंदर यहाँ पर माइनस उसी तरह, और 2 वाला टेबल 2 पर एक दफ़ा जाता है। ये फिर माइनस उसी तरह, यहाँ से 2 को हमने कॉमन ले लिया था और यहाँ पर सिर्फ -3 का जज़र बचेगा और बटा के नीचे 4। तो ये 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर 2 दफ़ा जाएगा। तो ये अब हमारे पास मुख्तसर होकर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, और ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। आपको ओमेगा की कीमत दी गई है और ओमेगा स्क्वायर आपने मालूम करना है। तो ओमेगा स्क्वायर कैसे मालूम हो सकता है? अगर हम ओमेगा को ओमेगा के साथ ज़रब करवाएं। तो जब 2 बटे हों और दरम्यान में ज़रब, तो आपने ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब, नीचे वाली रकमों को आपस में ज़रब करवा कर यहाँ पर मुरब्बे वाला फार्मूला लगा लेना है, और मुख्तसर करेंगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये अक्सर पेपर में आता रहता है। तो साबित करें कि इकाई के तमाम जज़र और मुकाब का मजमुआ सिफ़र होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि इकाई के तमाम जज़र और मुकाब हैं कौन कौन से। हमें यहाँ पर इकाई का मतलब होता है एक, यानी कि एक के जितने भी जज़र और मुकाब हैं उनको आप आपस में जमा करें तो जवाब 0 आएगा। मजमूआ का मतलब कि उन तीनों को आप जमा करें, जवाब 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि इकाई के तमाम जज़र मुकाब दर्ज झेल हैं। कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है 1, और एक हमारे पास है ओमेगा, और दूसरा हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर। फिर हम इनकी वैल्यूज़ भी हमें पता है कि एक तो उसी तरह रहेगा। ओमेगा की जो कीमत है वो है -1 जमा -3 का जज़र बटा 2, और ओमेगा स्क्वायर की कीमत होती है -1 माइनस इंटू -3 का जज़र बटा 2। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये बातें ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज़ें सवाल के अंदर गिवन नहीं है। आपको ये ज़बानी याद होंगी तब आप ये सवाल करने के काबिल होंगे। इसलिए मैंने शुरू में भी कहा कि ये क्वेश्चन बहुत अहम है। इकाई कहते हैं एक को, और उसके तमाम जज़र और मुकाब जो हैं वो ये हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ भी आपको आनी चाहिए। तो सवाल में हमें ये कहा गया था इकाई के तमाम जज़र और मुकाब का मजमुआ करना है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि दी गई शर्त के मुताबिक, शर्त ये है कि इन तीनों को जमा करें। ये हमारे पास इकाई के जो जज़र और मुकाब हैं, इन तीनों को जमा अगर किया जाए तो जवाब हमारे पास 0 के बराबर आता है। तो अब हम ऐसा करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसको सॉल्व करते हुए जवाब हम उसका राइट हैंड साइड के इक्वल यानी कि 0 के बराबर निकाल कर देंगे। तो ये इस तरह सारे हमने लिख लिए, और आपको पता है जब भी बटे आ जाएं और दरमियान में जमा हो तो फिर हम ज़ुआफ़ अकल लेते हैं, और ज़ुआफ़ अकल बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है अगर वो दोनों एक जैसे हैं तो। अब देखिए, एक के नीचे बटा नहीं है तो एक है, और एक वाला पहाड़ा 2 पर 2 दफ़ा जाता है, और 2 जितने दफ़ा पहाड़ा जाता है उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब किया जाता है। तो 2 को हम 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पर आप देखें 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर वाली रकम जो है उसी तरह ही पड़ी रहेगी, ये जमा है तो हम जमा लगाएंगे, और ये ऊपर वाली रकम हम यहाँ पर एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 2 वाला टेबल 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक दफ़ा जाता है। एक के साथ जब हम इसको ज़रब करेंगे तो इस रकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मज़ीद हम मुख्तसर कर लेते हैं, ये ब्रैकेट्स अब ओपन कर लेंगे। तो ये जमा नफ़ी, नफ़ी एक, ये जमा 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 हो जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरह जमा नफ़ी, नफ़ी एक हो जाएगा, और जमा नफ़ी ये नफ़ी ही रहेगा 3 का जज़र और बटा के नीचे 2। अब आप देखें यहाँ पर ये जमा इंटू -3 का जज़र है, और ये माइनस इंटू -3 का जज़र, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखें ये 2 उसी तरह रहेगा, ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो इनको हम ऐसा करेंगे, हिस्सों को जमा कर लेंगे। तो 1 में 1 जमा करें तो 2, और बटा के नीचे भी 2 है। तो 2 में से 2 को माइनस करें 0, और 0 को जिस भी हिस्से के साथ तकसीम करें जवाब हमारे पास 0 आता है। और हमने यही कहा था कि इस लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और जवाब राइट हैंड साइड यानी कि 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे कि बस साबित हुआ कि इकाई के तमाम जज़रुल मुकाब का मजमुआ 0 होता है। ये बात एंड पर आप लिख लेंगे, हमने साबित कर लिया है। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है इकाई के गैर हकीकी जज़र और मुकाब का हासिल ज़रब मालूम करें। तो ये क्वेश्चन भी पिछले पार्ट की तरह बहुत अहम तरीन है, वो मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ। यहाँ पर हमें कहा गया था इकाई के तमाम जज़र और मुकाब, यहाँ पर तमाम जज़र और मुकाब की बात हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि इकाई के तमाम जज़र और मुकाब ये हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है गैर हकीकी जज़र और मुकाब का हासिल ज़रब,
यहाँ पर मजमुआ था और यहाँ पर हासिल ज़रब हमने मालूम करना है, और गैर हकीकी सारे नहीं हैं। तो गैर हकीकी जो जज़र मुकाब हैं वो ये हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि इकाई के गैर हकीकी जज़रुल मुकाब दर्ज झेल हैं, और वो हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर फिर हम इनकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं, -1 जमा -3 का जज़र बटा 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है ये। लेकिन हमें सवाल में जो शर्त दी गई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, दी गई शर्त के मुताबिक। अब शर्त ये थी कि गैर हकीकी जज़र मुकाब का हासिल ज़रब मालूम करें, यानी कि इन दोनों को अब हमने आपस में ज़रब करवाना है। तो -1 जमा -3 का जज़र बटा 2, अब हम बीच में ज़रब लगा देंगे, माइनस इंटू -3 का जज़र बटा 2। तो जब आपको पता है कि बटे हों और ज़रब आ जाए तो ऊपर वाली रकमें जो हैं ये आपस में ज़रब हो जाती हैं, और बटा के नीचे वाली जो रकमें हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऊपर वाली रकमों पर गौर करने से हमें ये पता चलता है कि रकमें दो हैं, -1 और नफ़ी 3 का जज़र। दो हिस्से हैं, उनको एक दफ़ा जमा का लिखा गया है, एक दफ़ा माइनस का। तो हमारे पास एक फार्मूला है a जमा b इंटू a माइनस b, कि अगर दो हिस्सों को एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखा हुआ हो तो हम इस तरह से उनको लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि पहले हिस्से का मुरब्बा नफ़ी लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा, और बटा के नीचे 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 का यहाँ पर -1 का मुरब्बा ओपन करें तो ये 1 होगा, क्योंकि मुरब्बे के अंदर ये माइनस ख़त्म हो जाती है। आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे और ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास -3 बचेगा और बटा के नीचे 4। एक नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा 3 बटा के नीचे 4, और यहाँ पर 3 में एक जमा करें तो दोबारा 4 होगा, और ये 4 वाला टेबल इस 4 के ऊपर एक दफ़ा जाएगा। तो ये हमारे पास जवाब जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ज़रब करने से 1 आता है। तो आप देखें हमने ज़रब किया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, ये ओमेगा ज़रब ओमेगा स्क्वायर। अगर आप देखें इन ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, ज़रब हो रही हैं तो इनकी ताकतें आपस में जमा हो जाती हैं। तो 2 में 1 जमा करें तो ये ओमेगा की ताकत 3 हो जाता है। यहाँ से हमें ये भी पता चला कि ओमेगा की ताकत 3 की जो कीमत होती है वो 1 होती है। पाँचवीं जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है साबित करें x की ताकत 3 जमा y की ताकत 3 बराबर है x जमा वाई इंटू एक्स जमा ओमेगा वाई इंटू एक्स जमा ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से राइट हैंड साइड को लेंगे और इसका जवाब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल निकाल कर देंगे, x की ताकत 3 जमा y की ताकत 3 के। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, x जमा ओमेगा स्क्वायर y। तो ये पहली ब्रैकेट को हम उसी तरह रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रैकेटें हैं तो तीनों को हम इकट्ठा ज़रब नहीं कर सकते। पहले हम इन 2 ब्रैकेट्स को ज़रब करेंगे। तो ज़रब करने के लिए क्या कानून है, पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर इसी पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे। x को x के साथ ज़रब करें, x की ताकत 2 हो जाएगा, जमा x को जब इसके साथ ज़रब करेंगे ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, x y को हम इकट्ठा लिख लेंगे। फिर इस दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करेंगे, ओमेगा उसी तरह, x और y को हम दोबारा इकट्ठा रख लेंगे। फिर इस रकम को इसके साथ भी ज़रब करना होगा। ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर के साथ ज़रब होगा तो ये ओमेगा की ताकत 3 हो जाएगा, और y के साथ ज़रब होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। x जमा y इंटू एक्स स्क्वायर जमा, अब देखिए ये भी एक्स वाई वाली रकम है, ये भी एक्स वाई वाली रकम, तो इन दोनों से हम एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास यहाँ पर बचेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा ओमेगा। और ओमेगा की ताकत 3 हमने अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर ओमेगा की ताकत 3 की जगह पर 1 लिख लेंगे और आगे वाई स्क्वायर उसी तरह। तो ये पहली ब्रैकेट साथ में चलती आएगी और हमारे पास एक और रिलेशन भी था, एक और फार्मूला भी था, तो उसके मुताबिक हम ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो था 1 जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के, यानी कि इकाई के तमाम जज़र और मुकाब को जमा किया जाए तो जवाब 0, ये भी हमने प्रूव किया है। लेकिन यहाँ पर हमें ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की कीमत चाहिए, तो हम ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने देंगे, जमा 1 को बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसकी जगह पर हम -1 लिख लेंगे और वाई स्क्वायर को 1 के साथ ज़रब करेंगे, दोबारा वाई स्क्वायर ही रहेगा। x जमा वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये जमा नफ़ी नफ़ी एक्स वाई
जमा वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने जवाब इसके बराबर निकाल कर देना है। पहले हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को ज़रब किया तो मुख्तसर होकर ये जवाब आया। अब आप चाहें तो इन दो ब्रैकेट्स को फिर ज़रब करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने गौर किया तो हमें ये पता चला कि ये हमारे पास x की ताकत 3 जमा y की ताकत 3 का फार्मूला है। x जमा वाई इंटू एक्स स्क्वायर नफी एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर, ये x की ताकत 3 जमा y की ताकत 3 का फार्मूला है और यही हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल साबित करके देना था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। छठी जूज़ में हमने मुख्तसर करना है ओमेगा की ताकत 37 जमा ओमेगा की ताकत 38 जमा 1, लेकिन यहाँ पर ये इतनी बड़ी पावर्स हैं, इनको हमने तोड़कर ओमेगा की ताकत 3 में लिखना है। वजह ये है क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओमेगा की ताकत 3 की कीमत है 1, इसलिए इन सब को जितनी भी पावर्स हमारे पास होंगी उनको ओमेगा की ताकत 3 के मल्टीपल में लेकर आएंगे। तो आप देखें ओमेगा की ताकत 37 है, तो इसको हम तोड़ कर लिखेंगे, क्योंकि इसको हम लिखेंगे ओमेगा की ताकत 36 डॉट ओमेगा, क्योंकि ये 36 ओमेगा ये हो गई पावर और एक पावर इसकी है 36 में एक जमा करें दोबारा 37 होगा। 36 में क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इनको हमने किसी तरह से ओमेगा की ताकत 3 में लेकर आना है। तो 36 को फिर हम लिख सकते हैं ओमेगा की ताकत 3 ज़रब 12, 12 3 36 हो जाएगा। इसी तरह ओमेगा की ताकत 38 को भी हम तोड़कर लिखेंगे। ओमेगा की ताकत 38 को हम लिखेंगे ओमेगा की ताकत 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर, 36 में 2 जमा करेंगे दोबारा 38 हो जाएंगे। अब इसको हम ओमेगा की ताकत 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, ओमेगा की ताकत 3 और उसकी ताकत 12, क्योंकि 12 3 दोबारा 36 होता है और ये ओमेगा साथ में अब उसी तरह आएगा। ये भी ओमेगा की ताकत 36 है, इसको ओमेगा की ताकत 3 और उसकी ताकत 12 साथ में ओमेगा स्क्वायर है, तो हम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। देखें ओमेगा की ताकत 3 की कीमत 1 है, तो यहाँ हम दोनों जगह पर ओमेगा की ताकत 3 की जगह पर 1 लिख लेंगे और जमा यहाँ पर भी ओमेगा की ताकत 3 की जगह पर 1 और ऊपर पावर उसी तरह ओमेगा स्क्वायर जमा 1। एक की पावर आप जितनी भी ले लें, जवाब हमेशा एक ही रहेगा, तो यहाँ पर भी उसी तरह ही होगा। ओमेगा को 1 के साथ ज़रब करें दोबारा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ ज़रब करें तो दोबारा ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा जमा 1। और हमने अभी पढ़ा था कि 1 जमा ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होता है। तो 1 जमा ओमेगा स्क्वायर, इसकी तरतीब उलट है तो आप तरतीब ही दे दें, 1 को शुरू में ले आए, ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर और ये 0 के बराबर है। तो ये अब हमने इस क्वेश्चन को मुख्तसर कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की 7वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि 1 नफ़ी ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर 6, और ये कहा गया है कि मुख्तसर करें। इनको हम मुख्तसर करेंगे इस तरीक़े से कि आप देखें यहाँ पर ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लगाएंगे फिर दोबारा उसी रिलेशन से जो हमने प्रूव किया था, 1 जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0। तो ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की हमें कीमत चाहिए, तो इसको हम इधर रहने देंगे, जमा 1 को इस साइड पर लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा। तो देखें इस ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिखेंगे, ये भी माइनस पड़ी है, ये भी माइनस, इसको अलग करने के लिए हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे। तो इन माइनस को अब हम ज़रब करवा लेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा 1 हो जाएगा और इसकी पावर 6, 1 में 1 जमा करें 2 और 2 की पावर 6 का मतलब ये है कि हमने 2 को 6 दफ़ा ज़रब करना है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास 64 आता है और यही इसका फाइनल आंसर है।